मैं महादेव के जलाभिषेक के लिए जा रही हूँ। मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास करोगी तो तुम्हें दंड मिलेगा। दंड तो हम देंगे तुम्हें। राक्षसों, ले जाओ स्त्री को हमारे प्रताड़ना कक्ष में। वहाँ हम इसे बार बार तड़पाएंगे। ले जाओ इसे। हे सप्तऋषि गणों, सप्तऋषि मंडल में स्थित होकर आप सब इस जगत की स्थिति, लय और संहार का संतुलन बनाए रखते हैं। समस्त वैदिक मंत्रों और यज्ञ आदि कर्मों की पूर्ण जानकारी आपको है। हमें आज आपकी आवश्यकता है। कृपया दर्शन दें। कृपया दर्शन दें। कृपया प्रकट हो सप्तऋषि गणों। ऋषि गणों, हमारे पिता के प्राण संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए हमें कच्छ का वो श्राप दूर करवाना होगा जो देवयानी ने उन्हें दिया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। जिससे उन्हें संजीवनी विद्या का स्मरण आएगा। इसके लिए हमें आप सबसे अनुष्ठान करवाना है। अवश्य मारुति, आपकी सहायता करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शूर्पणखा, तुम कितना भी प्रयास कर लो किंतु मुझे मेरा पतिव्रत धर्म निभाने से नहीं रोक पाओगी तुम। तुम्हें क्या लगा मुझे यहाँ रोक कर रखने से मेरा प्रण टूट जाएगा? नहीं, मेरा प्रण पूरा होगा। मेरे पति के जीवन पर आया हुआ संकट दूर होगा। मेरे पति पर आया हुआ संकट दूर होगा।
तुम्हारा प्रण तो मैं अभी तुड़वा दूंगी। तुम्हारा प्रण ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी टूट जाएगा। कंटकासुर, जाओ और इसके लिए तामसी भोजन लेकर आओ। जाओ और इसके लिए तामसी भोजन लेकर आओ। हम इसे मांस भक्षण कराएंगे। हम इसे मांस भक्षण कराएंगे। हे माँ देवी निकुंबला, आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से मेरा पुत्र रावण दशानन हुआ है। माँ, आज वो अपनी दशम दीपानी शक्ति का प्रयोग करने वाला है। हे माता, ये शक्ति आप ही के कृपा के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। इस शक्ति को आज विफल मत होने देना माँ। आपकी सदा जय हो, जय हो। जय होगी। रावण की दीपानी शक्ति की जय होगी। आशीर्वाद मिले ना मिले, जय होगी। अब इस रावण को कोई नहीं रोक सकता माते। और इस दशरथ रावण की जय होगी। और इस दशरथ रावण की जय होगी। दशानन, आओ और अपनी दशम दीपानी शक्ति को जागृत करो। प्रभु, सप्त ऋषियों के शंखनाद से इस धरा पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। संजीवनी विद्या के पुनर्जन्म का शंखनाद है ये। संजीवनी बूटी का इस धरा पर उदय होने का आधार है।
आप धन्य हैं प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये दिव्य शंखनाद इस धरा पर लगता है 7 शंख एक साथ बजाए जा रहे हैं। ये कहीं सप्तऋषियों के शंखों की आवाज तो नहीं? लगता है कोई महान मंगल कार्य होने वाला है। किंतु सहस्त्र योजन दूर सप्तऋषि मंडल में स्थित ये ऋषि धरती पर क्यों पधारे हैं? कहीं ये ऋषि कच्छ का श्राप दूर करने तो नहीं आए? रक्ष कुमारी, तामसी भोजन ले आया हूं मैं। व्रत तो तुम्हारा टूटेगा और ये तामसी भोजन तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी भ्रष्ट कर देगा, तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी भ्रष्ट कर देगा। लो, खाओ अंजना, इसे खाने से शक्ति आ जाती है। मुंह खोलो अंजना, अपना मुंह खोलो, अन्यथा तुम्हारा मुंह फाड़कर ये सारा मांसाहार तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। मुंह खोलो। इस मांसाहार से नहीं आती राक्षसी, ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है जो तुझ जैसी स्त्री कभी नहीं पा सकती, जो तुझ जैसी स्त्री कभी नहीं पा सकती। बहुत घमंड है ना तुझे अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति पर? तो आज मैं भी देखती हूँ कि कब तक तेरी ये शक्ति तेरा साथ देती है और कब तक तेरा धर्म तेरी रक्षा करता है, और कब तक तेरा धर्म तेरी रक्षा करता है। ठीक है, तो आज तुम भी धर्म की शक्ति देख लोगी सुर्पणखा, तो आज तुम भी धर्म की शक्ति देख लोगी सुर्पणखा, पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं
देवयानी, आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे। आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे। आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। इसको सदा के लिए भूल जाओगे। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। मैं देवयानी ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि हे अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, आकाश देव, भूदेवी, आप सभी पंच तत्वों के अधिष्ठाता एकाएक यहाँ। मुनिवर अंगिरा, हमें विवश होकर आना ही पड़ा, क्योंकि महाज्ञानी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को तनिक भी आभास नहीं है। वो जो करने जा रही हैं, वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कदाचित ये श्राप या वरदान लेने और देने को हास परिहास की कोई क्रीड़ा समझती हैं। देवयानी, किसी को दिया हुआ श्राप वापस लेना सहज नहीं है। किसी को श्राप देने या किसी के हाय लगने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और उसी के अनुसार हम पंच तत्वों को उस शाप या हाय के अनुसार उस व्यक्ति को दंड देना होता है। इसीलिए उस मनुष्य के स्पर्श मात्र से जल सूख जाता है। उसके स्पर्श से पृथ्वी झुलसकर बंजर बन जाती है। वर्तमान में उसके लिए प्राणवायु का लोप तक हो जाता है और शापित व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। और यदि ऐसे में तुम कच्छ का श्राप वापस लेने की सोच रही हो, तो ये सारी आपदाएं तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। और यदि ऐसे में तुम कच्छ का श्राप वापस लेने की सोच रही हो, तो ये सारी आपदाएं तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी और हम पंच तत्वों का कोप भी तुम्हें भोगना पड़ सकता है। हे पंच तत्व, मुझे भी यह आभास था कि मेरा ये श्राप मुझे ही ग्रसित कर सकता है। मेरे प्राण भी संकट में आ सकते हैं, किंतु मैं तो ये जीवन हर पल मर मर के ही जी रही हूँ, जो कि मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। और अब मुझे मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं कच्छ को इस श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। इस श्राप से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा प्रण है।
ये मेरा प्रण है। बहुत शक्ति है तुझ में, हाँ? ओम नमः शिवाय। तेल अंजना पर असुरो डाल दो तेल अंजना पर। मैं देवयानी ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि कच्छ को दिया हुआ श्राप मैं वापस लूंगी। मैं देवयानी ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि कच्छ को दिया हुआ श्राप मैं वापस लूंगी। देवयानी, कच्छ, आप दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान करें। अंगिरा ऋषि, देवयानी को ये क्या हो रहा है? इनकी दशा तो बिगड़ती ही जा रही है। मारुति, किसी को श्राप देना जितना सहज होता है उतना ही कठिन होता है उसे वापस लेना। देवयानी का दिया श्राप
कच्छ से हटकर वापस देवयानी के पास लौट आया है। इसीलिए देवयानी की यह दशा हो रही है। ऋषिवर, इस प्रकार तो देवयानी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि वरदान या श्राप बहुत सोच समझकर ही देना चाहिए। किंतु अब चिंता ना करें, इसका उपाय है। ये अग्नि अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। कच्छ का श्राप भी इसमें ही भस्म हो जाएगा। प्रभु, आप तो जगत के पालक हैं, फिर भी जगत में आपके आराध्या भगवान शिव के रुद्र अवतार की माता को इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, और ये कष्ट उन्हें आपके लिए सहने पड़ रहे हैं स्वामी, और ये कष्ट उन्हें आपके लिए सहने पड़ रहे हैं स्वामी, क्योंकि आपने पृथ्वी पर जो राम अवतार धारण किया है, ये सब घटनाएं उसके भविष्य का आधार बनेंगी। हे स्वामी, अंजना के कष्ट देखकर मुझे भी पीड़ा हो रही है, क्योंकि वो भी एक पतिव्रता स्त्री है। मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अब मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगी।
देवयानी! ये तुमने क्या कर लिया देवयानी? क्या हो गया तुम्हें? महाराज ययाति, देवयानी को कुछ नहीं हुआ है। वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। अरे मूर्ख, तो कितना भी शिव नाम जप ले, किंतु तेरे शिव भी अब तुझे बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि शिव तो हम असुरों के आराध्य हैं। देवी, ये असुर महादेव की आराधना अवश्य करते हैं, किंतु इनके कुकर्म इन्हें दंड का भागी बनाते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को जब ये कष्ट पहुंचाते हैं तो इनके आराध्य भी बहुत दुखी होते हैं। किंतु अब देवी अंजना को अधिक कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। शूर्पणखा ने अपने अत्याचारों की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब उसे इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसे दंड हम देंगे, इसे दंड हम देंगे, इसे दंड हम देंगे, इसे दंड हम देंगे, इसे दंड ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। नमः शिवाय। महेशं सुरेशं सुराराधिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्द्रजगबन्धीकृनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्